राजेश्वर जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। जनता टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो बहुमूल्य ज्योतिषीय सलाह है बहुत लोगों के काम आई। और वैसे भी ज्योतिषीय फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ज्योतिष जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जी रहता जी है। जी। तो आज हम जो आपके पास आए हुए थे सर, कि हमारे ये सुनने में आ रहा है, जैसे कि हम लोग समाचार पत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं, कि बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, महापरिवर्तन होने जा रहा है, और राहु का भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस मई माह में। तो इसके ऊपर आपका क्या आकलन है? आपने ठीक कहा है। और ये दोनों ही प्लैनेट एक छाया ग्रह हैं राहु, और बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे संसार में। इसके संदर्भ में हमने काफ़ी समय से अपनी स्टडी की है और भी जानकारियां दी हैं। बहुत से लोगों ने हमसे व्यक्तिगत तौर पर आकर यहाँ पूछा है, तो हमने जो भी सार गर्भित उन लोगों को जानकारी दी है उसी को हम ध्यान में रखते हुए और जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आज हम 13 तारीख में बैठे हैं, 13 मई। कल 14 मई को 10 बजे के बाद रात्रि में देवगुरु बृहस्पति जो है वृष राशि के तारामंडल से निकल करके मिथुन राशि के तारामंडल में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि जो है बुध की राशि है, तो वो अपने मित्र की राशि में जा रहे हैं गुरुदेव। तो वहाँ वह अपनी दृष्टि जहाँ जहाँ डालेंगे, उनकी सबसे पहली सीधी दृष्टि जो जाएगी वो धनु राशि पर जाएगी। तो बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ होती है, तो 7वीं दृष्टि जाएगी, तो धनु राशि के लिए ये बहुत लाभप्रद होंगे। अब वहां से उनकी 2 दृष्टि और बचती हैं, 5वीं और 9वीं। तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो तुला राशि में होगी और 9वीं दृष्टि कुंभ राशि में होगी। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कल्याणकारी होते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके, जैसा मैंने अभी बताया आपको, तुला, धनु और कुंभ का कल्याण होगा, उन पर बृहस्पति की कृपा होगी। और जिस राशि में वे स्वयं विराजमान है उसका तो बहुत बड़ा लाभ होगा ही। और इन राशि से जुड़े हुए जातकों के यदि शादी ब्याह या कोई अपने प्रमोशन या नौकरी संबंधी कोई बाधाएं अटकी पड़ी हैं तो वो निश्चित तौर पर दूर हो जानी चाहिए। तो ये बृहस्पति यहाँ पर वैसे बहुत तेज गति से चलेंगे और इस राशि का भोग वो बहुत जल्दी कर लेंगे, यानी 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। जबकि इनको बहुत लंबा समय लगता है, 1 वर्ष लगता है। तो ऐसे गुरु अतिचारी कहलाते हैं। तो अतिचारी गुरु में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। तो इन राशियों में जहाँ बैठे हैं मिथुन में, और वहाँ से जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है उनको लाभान्वित करेंगे। अगली बात ये हो जाएगी कि 18 मई को जो राहु हैं वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, मीन राशि से निकल के। और कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, और वहां पर जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में होंगे वहां उन लोगों को जरूर राहु का लाभ मिलेगा। उसकी वजह ये होती है, राहु जो है शनि महाराज के शिष्य कहलाते हैं, तो वो शनि की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। अब इसमें और क्या होगा, राहु भी वहां से देखते हैं। तो राहु जब कुंभ में होंगे तो अपनी सीधी दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे। वहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो मिथुन राशि पे जाएगी, और जो 9वीं दृष्टि होगी वो उनकी तुला राशि पे जाएगी। और कुंभ में तो बैठे ही हैं। तो यानी राहु के इस परिवर्तन से विशेष रूप से जो प्रभाव में आएंगी वो राशियां आएंगी कुंभ, मिथुन, सिंह और तुला। अब बात आती है, राहु की 7वीं दृष्टि उतना लाभ हानि नहीं करेगी जितनी उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि करेगी। और राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पे होगी, तो राहु गुरु को उकसाने की कोशिश करेंगे। इसका फल इस तरीके से होता है
कि कुछ जो वैसे लोग होंगे जो शांति नहीं चाहते, वो सज्जनों को भी उकसाएंगे, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये राहु की दृष्टि के कारण इस तरीके से होगा। अब आती है बात गुरु की। गुरु यहां बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से राहु पर दृष्टि रखेंगे। तो 18 अक्टूबर 25 तक राहु पर गुरु का नियंत्रण रहेगा। राहु की उग्रता शांत रहेगी। बाकी दृष्टि कहीं भी जा रही है, लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी 18 अक्टूबर 25 तक। यह बहुत अच्छी बात है। तो कोई बहुत बड़ा बवंडर या ऐसी स्थिति बृहस्पति 18 अक्टूबर तक नहीं होने देंगी। लेकिन आगे जाकर जो विचित्र बात हो सकती है वो ये होगी कि वहां जाकर के बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे, और जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे तो राहु से गुरु की दृष्टि हट जाएगी और राहु स्वतंत्र हो जाएंगे। तो भूमंडल पर तूफान, भूकंप की संभावना बहुत बढ़ेगी, और शासकों में विचार मतभेद के कारण युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध हो सकता है, और बड़े शासकों को अपने जीवन का खतरा भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अपने उस पर लेवल हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु और राहु की दृष्टि जब तक रहेगी आपस में, तब तक सब सामान्यतः संतुलित रहेगा। डर वहाँ लग रहा है जो आकलन के हिसाब से कि जब गुरु की दृष्टि राहु से हट जाएगी तो राहु कुछ भी कमाल कर सकते हैं। तो हम उन लोगों को यहाँ पर प्रेम पूर्वक सलाह देते हैं जिन राशियों पर राहु की दृष्टि जाएगी, जो हमने बताई हैं, जैसे आपकी मिथुन है, सिंह है, तुला है, उनको अपने कार्य सावधानी से करने चाहिए। कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, और ऐसा यदि लोग करते हैं तो राहु लंबे समय के लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा देता है। अब यही हमारा सामान्य सा भाष्य है इसमें। और गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ कृपा मिलेगी, उन राशियों को लाभ मिलेगा। तो ये गुरु और राहु का जो संचार है 14 और 18 मई से आगे जाकर, यानी 18 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। सावधानी क्या बरत सकते हैं हम इसमें? देखिए, राहु के लिए तो राहु के ही विशेष उपाय हैं। सबसे बड़ा उपाय है राहु के मंत्र का जप करना, और राहु से संबंधित चीज़ों का दान पुण्य करना। और राहु का श्रेष्ठतम दान है, आपको बताएं हम, नारियल का दान करना, नारियल का जल में बहाना, जौ का दान करना, और छिलके सहित बादाम का दान करना। इससे जो राहु देव हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और राहु का मंत्र बहुत कारगर होता है। और राहु को प्रसन्न रखने के लिए, एकदम अचानक उग्रता से बचने के लिए, जिन पर दृष्टि जा रही है या राहु के प्रकोप से, चांदी का एक चौकोर चौका टुकड़ा हर उन व्यक्तियों को जिनकी राशि में बता रहे हैं, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखना चाहिए। यह राहु का आसन कहलाता है। और इससे भी बड़ा जो बहुत सरल उपाय है, सफ़ेद चंदन की लकड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए का टुकड़ा नीले वस्त्र में लपेटकर सराहने रखकर सोएं। इस राशि के लोग जिन पर राहु की दृष्टि जाएगी, जैसे कुंभ राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, तो राहु के प्रकोप से ये लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अब बात आती है गुरु की। तो गुरु की दृष्टि वरदानी होती है, वहाँ गुरु का उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केवल राहु से बचाव की बात पर हम ध्यान देते हैं और बल देते हैं। राहु कुंडली में यदि खराब स्थिति में है तो इस बदलाव में वो तकलीफ दे सकता है। इसके लिए उन लोगों को अपनी कुंडली को किसी भी जानकार को दिखा लेना चाहिए। यदि कुंडली में राहु अष्टम भाव में है तो ये कष्टकर होगा, और इससे बचने के लिए वही उपाय हैं जो हमने बताए हैं। एक चीज़ और हम आपको चलते चलते बता दें, राहु को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय एक और है, वो है जीव सेवा। और उस जीव सेवा में सर्वोत्तम जीव जिसकी सेवा से राहु
गदगद हो जाते हैं, वो है स्वान, कुत्ता। शनिवार के दिन कुत्ते को मीठे दूध में रोटी खिलाइए या मीठी रोटी खिलाइए। हम दावे से कहते हैं कि राहु के प्रकोप से आपकी मोर देन 90% सुरक्षा हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।